हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। बोले हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हृदय से हार्दिक स्वागत है आज के हमारे भांडुरमन के रविवार या साप्ताहिक प्रीति भोज कार्यक्रम में, संडे लव फीस्ट प्रोग्राम में। और आज हम लोग एक बहुत ही विशेष टॉपिक पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसका टॉपिक ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। सब लोग चाहते हैं ऐसा, है ना। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट आवर बैड लक इनटू गुड लक, मतलब अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदलें। सब लोग अपनी किस्मत के बारे में तो रोते ही रहते हैं, हाय हाय हमारी किस्मत फूटी हुई है, ऐसी फूटी है कि कोई जोड़ नहीं पा रहा उसको। सब लोग रोते रहते हैं ना, सभी लोगों की हालत ऐसी है। ऐसा कोई नहीं है इस भौतिक संसार में जो अपनी किस्मत पर बड़ा सुख कर रहा हो, क्योंकि वास्तव में सुख है ही नहीं, गर्व करने जैसा कुछ है ही नहीं। चाहे धनी व्यक्ति को देख लो तो धनी व्यक्ति को लगता है कि वही धनी, जैसे वो फेमस चलता है ना, क्या 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 बोले कि निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संतन को भारी, संत कहे संतोष में सुख है, बिना संतोष सब दुनिया दुखारी। बड़ा सुंदर बोले, है ना। एक निर्धन व्यक्ति बोलता है कि धनवान पैसे वाले ना वो बहुत सुखी, पैसे यार इनको क्या कमी है, हैं? 4 गाड़ियां हैं, इतने नौकर चाकर हैं, इनको क्या दुख है। तो निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान व्यक्ति सुखी होगा ऐसे हमें लगता है, पर वो बेचारे अंदर अंदर रोते हैं। बंद गाड़ी में आते हैं, बंद गाड़ी में चले जाते हैं, उनको कोई रोते हुए देखता नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा वो ही रोते हैं एक्चुअली में। कोई बात करने वाला नहीं। अभी हम धनवान लोगों के साथ में मिलते रहते हैं ना, हम देखते हैं वो, हम तो बेचारों एक दूसरे को बोल के ओपनली धाड़ तो मार लेते हैं, वो धाड़ भी नहीं मार सकते, आंखों आंसू भी नहीं आना चाहिए उनके। तो नहीं तो लोग बोल देंगे अरे तुम भी रोते हो क्या, तो बेचारे रो भी नहीं पाते। और इतने अकेले हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है, कोई नहीं है बात करने को, बस अकेले में अपने उस पैसों की सुगंध में बस लपेटे। वो पैसे बोले कोई पैसे ले लो, हमें सुख दे दो थोड़ा सा, कोई बोलने वाला मिल जाए, कोई नहीं मिलता। सब मिलेंगे स्वार्थी स्वार्थी मिलेगा, प्रेम करने वाला एक भी नहीं मिलता। तो निर्धन कहे धनवान सुखी, शायद धनवान सुखी हो सकता है। और धनवान कहे सुख राजा को भारी, धनवान व्यक्ति सोचता है कि शायद राजा होंगे ना वो बहुत सुखी होंगे। ये पता नहीं है कि राजा लोग इतना हर समय उनको डर रहता है, वो मर्जी पड़े कहीं पे खा नहीं सकता, किसी के हाथ का खा नहीं सकता। राजा भयभीत रहता है, कभी भी कोई मार सकता है उसको। तो राजा तो बेचारा, हम लोग कहीं पे चाट पकौड़ी खा सकते, वो खा सकता है? नहीं खा सकता। कहीं मर्जी पड़ी, इधर निकल गया उधर निकल जा सकता है। प्रॉपर व्यवस्था ना हो तो वो अपनी मर्जी से ना तो कहीं जा सकता नहीं आ सकता, तो कैसे वो सुखी है। तो राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, राजा कहता है जो पूरे पृथ्वी का जो राजा शक्कर सम्राट है शायद वो ज्यादा सुखी है हमसे, तो ज्यादा वो ठीक है। चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र को ज्यादा सुखी है शायद, हम तो एक पृथ्वी के राजा हैं, वो तो देवताओं के राजा हैं, स्वर्गाधिपति हैं। और राजा कहे शक्र इंद्र कहे श्री राम सुखी, राम जी तो, हम तो एक लोक के हैं, राम जी त्रिलोकी के नाथ हैं, तो शायद राम जी ज्यादा सुखी है। राम जी का सुख हम सबको पता है ना। राम कहे संतोष संतन सुखी, संत सुखी सबसे ज्यादा, सबसे बढ़िया तो संत सुखी हैं। और संत कहे संतोष में सुख है, जिसको जो सेटिस्फाइड व्यक्ति है ना वो सबसे ज्यादा सुखी है। और बिना संतोष सब दुनिया दुखारी। तो इसका मतलब कंक्लूजन कहाँ आया कि जो संतोषी व्यक्ति जो है, जिसके अंदर धैर्य है, जिसके अंदर लौलुपता नहीं है, वो सुखी है। तो इसका मतलब हम सब लोग हाय हाय तोबा तोबा वाले लोग हैं, क्योंकि संतोष तो है नहीं। तो इसलिए आज हमने चयन किया एक बिंदु का, जिसका शीर्षक है
कि अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदलें। हम इस भौतिक संसार में आ तो गए हैं, सबसे बुरा सौदा हो गया है, कुछ नहीं कर सकते। कर सकता कोई इस भौतिक संसार में लेना ही। एक बार श्रीमान मोहन राव प्रभु जी से किसी ने पूछा कि प्रभु जी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर पाप या अनर्थ कितने हैं, कितना पाप है हमारे अंदर या कितने अनर्थ भरे पड़े हैं। तो मोहन राव प्रभु जी ने पूछा आपकी हाइट कितनी है, तो बोले 5 फीट 8 इंच। बोले ये जितना है वो सारा पाप ही है, कुछ और कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि नहीं। बोले ये जो है ना, ये पूरा फ्रेम लेके घूम रहे हो, ये अनर्थों का ही रिजल्ट है, तभी तो आपको इस भौतिक संसार में जन्म मिला। मतलब अब और कोई बच सकता है? अब इसमें और ढूंढो पाप को। इतना बड़ा पाप का पुलिंदा लेके तो चल ही रहे हो खुद ही। ये जितना शरीर पाप के कारण ही प्राप्त हुआ है। जीव जब भगवान से ईर्ष्या करता है तब भगवान कोई माया शक्ति जो है उसको इस भौतिक संसार में डालती है। तो इसका मतलब ये पाप के कारण ही हमें इस पाप योनि में प्राप्त हुआ है जीवन। अब इसका बेस्ट यूज कैसे किया जाए, ये जिसको आ जाए तो वो व्यक्ति कर सकता है, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। तो इसलिए हम एक भगवत गीता के एक श्लोक का सहारा ले रहे हैं। आप लोग उस श्लोक को पढ़ें, फिर उसके बाद में इसके ऊपर चर्चा करेंगे आज के विषय पर। ये श्लोक है भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 15, पेज नंबर है 135, चैप्टर 3 वर्स नंबर 15। आप लोग मेरे पीछे पीछे इसको दोहराइए। मिल गया? 3:15। इस वाली किताब में 135 है, पता नहीं अलग अलग हो सकता है, प्रिंट अलग होगा तो नंबर भी अलग हो सकता है। आप 3:15 ढूंढिए तो आपको अच्छा मिल जाएगा। पुराने में 122 है। हाँ यस, कर्म ब्रह्मोद्भवम्। ओके, आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइए। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरं समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। इसका मीनिंग क्या है? आप लोग मेरे पीछे पीछे दे रहे हैं। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। तात्पर्य ध्यान से सुनिए, उसके बाद में आगे की चर्चा करेंगे। तात्पर्य में लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भलीभांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों के से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। अतः फल कर्म से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतत् यद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगी रसः। चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथवा तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत हैं। बृहद नारदीय बृहद अरण्यक उपनिषद
6.5.11 ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं, अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है तथा तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास वापस लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर रहता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना अमृत भावित योग यज्ञ विधि होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते हैं वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की। हरे कृष्णा। तो देखिए इस श्लोक में भगवान जो है वो क्लियर समझा रहे हैं कि ये जो विधि विधानों का नियम है, जो वैदिक शास्त्रों के वैदिक वांग में उपदेश हैं, जो भगवान के श्वास से प्रकट हुए, मतलब भगवान की ही इच्छा है ये सिद्धांत कि जीव के ऊपर ये सिद्धांत जब जीव उसको अपनाता है तो वो बुरी से बुरी स्थिति में भी अपने आप को तार सकता है, जब लेकिन पालन करे तो यहाँ प्रभुपाद जी लास्ट में लाइन में लिख रहे हैं कि यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वे भी, उनके लिए भी एक चांस है, क्या, इस कृष्ण भावनामृत विधि का पालन करके सारे सिद्धांत ग्रहण कर सकते हैं। तो बेसिकली समझने का आइडिया क्या है कि जैसे वेदों की समस्त आज्ञाओं का पालन करना एक संसाधारण के लिए आवश्यक संभव भी नहीं है, हो नहीं सकता, उसके लिए कर नहीं पाएगा, इतना कॉन्ट्राडिक्टरी भी है समटाइम्स, है ना। जैसे सपोज एक यज्ञ ही करना है, तो यज्ञ करना है तो उसको कैसे करेंगे, तो यज्ञ के लिए पहले तो विधि पता होनी चाहिए जो है नहीं, यज्ञ के लिए यज्ञ करता ब्राह्मण वैसा होना चाहिए जो हमें पता नहीं है, उसके बाद में सामग्री प्योर होनी चाहिए जिसे कोई भरोसा नहीं है ना। उसके बाद में यजमान का धन भी सुरक्षित होना चाहिए, वो तो है ही नहीं, किसी का भी धन वैसा नहीं है। तो इतना कुछ होने के बाद में ये वेद का एक आदेश, एक शुद्ध यज्ञ करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो बाकी वेद के आदेशों का पालन कैसे कोई जीव करे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इसलिए कलयुग में जीवों के लिए सबसे उत्तम और सुरक्षित विधि क्या है, वो है कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत मतलब भगवान के एक शुद्ध भक्त के दिशा निर्देशों के अनुसार भगवान को प्रसन्न करने के लिए चेष्टाएं करना, प्रयास करना। और वो होगा कैसे कि जैसा वो बोले वैसे करो। भगवान के एक शुद्ध भक्त गुरु जैसे कह रहे हैं वैसे हमें पालन करना चाहिए कि 16 माला जप कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए। वास्तव में इतना ही कर ले तो बहुत बड़ी बात है। बोले कलयुग में एक जगह बैठ के 16 माला करना सबसे बड़ी तपस्या है, उससे ज्यादा बड़ी कोई तपस्या नहीं है, वो ही नहीं हो पाती। उसमें भी टहलते रहते हैं, बीच में फोन पे बातें करते रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी तपस्या है। तो हमारा शीर्षक क्या था, हमारा शीर्षक था कि अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदलें। तो दुर्भाग्य तो हमें समझ में आया कि दुर्भाग्य क्या है कि हमने इस मनुष्य योनि में जन्म ले लिया, शरीर वापस इस भोग योनि में आ गया, सॉरी कर्म योनि है ये। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस कलयुग के समय में हम आए। जैसे कलयुग के जीवों का जब लक्षण वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, तो बोलते हैं मंद सुमंद भाग्यो। कलयुग के जीव कैसे, हम लोग कैसे हैं, हमारी पहचान बताई गई कि हम लोग स्लो हैं, वेरी स्लो, सुमंद, और दुर्भाग्य भी ऐसा ही है। और उसके बाद में इतने बुरे समय में आए हैं जहां पे बहुत मुश्किल है शुद्ध भक्तों का संग मिलना। दिल्ली जैसे माया नगरी में ऐसे प्रभुपाद जी कृपा के कारण ही ऐसे भक्त लोग एक साथ बैठ के भजन कीर्तन कथा सुन रहे हैं, अन्यथा कहीं संभव नहीं है। आप देख लीजिए कहीं पे बाहर कहीं पे भी ऐसा रेगुलर प्रोग्राम्स हो जहाँ पे ग्रंथ पठन हो, जहाँ पे भक्तों की भगवान की सेवा हो, है कहीं, कहीं नहीं है। प्रभुपाद जी की दी हुई व्यवस्था ही है जो हमें एक अवसर देती है कि सब बहुत घटिया सौदे में हम थोड़ा कुछ अच्छा काम कर पाए। कुछ नहीं कर सकते, इसको आपने जीवन ले लिया, अब आपको जीना ही पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ कहा गया कि वास्तव में हमें करना क्या है,
तो इसमें एक टॉपिक निकल के आता है कि अपने आप को बढ़िया, अपने आप को इस घटिया सौदे में बढ़िया यूज करने का तरीका क्या है कि अपना काम करो, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। अपना काम करो और बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ो, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। जैसे श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है जहां वर्णन करते हैं, भगवान बोल रहे हैं कि वास्तव में ये जितनी प्रकृति है वो मेरे भय से संचालित होती है। भगवान बोलते हैं, मद भयात वाति वातो सूर्यस्तपति मद भयात वर्षते इंद्र दहतिर अग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। भगवान बोल रहे हैं कि मद भयात वाति वातो, मेरे भय से जो है ये वायु जो है वो बहती है समय से, धीर समय, ठंडी हवा या गर्म हवा जैसी भी है, मेरे भय से बहती है। फिर बोलते हैं मद भयात वाति वातो सूर्यस्तपति मद भयात, सूर्य मेरे भय से उदय और अस्त होता है समय से। फिर बोलते हैं वर्षति इंद्र, इंद्र जो है वर्षा करते हैं मेरे भय से, कहाँ पे ज्यादा करना है, कहाँ पे कम करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ पे थोड़ा थोड़ा करना है। तो कौन बोलता है, आई डायरेक्ट देम, मेरे भय से। वर्षति इंद्र दहतिर अग्निर, अग्नि भी मेरे भय से प्रज्वलित होती है। और मृत्युश्चरति मद भयात, भगवान बोल रहे हैं मेरे भय से मृत्यु समय पर सब जगह विचरण करती है। कहीं ऐसा है कि यहाँ पे मृत्यु आज पिछले 50 साल से कोई डेथ नहीं हुई, यमराज जी भूल गए? कहीं नहीं, एकदम टाइम से खड़ाखट 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 सबका रिपोर्टिंग होता है, सब लोग बढ़िया से जाते हैं। कहीं कहीं मास कम्युनिकेशन भी होता है, मास में एक साथ उठाओ 1 लाख लोगों को, सुनामी लेके आओ, कहीं भूकंप लेके आओ, कहीं ज्वालामुखी फोड़ दो एक साथ। तो भगवान बोलते हैं मृत्युश्चरति मद भयात। तो इतना कुछ भगवान ये क्यों बोल रहे हैं कि मेरे भय से होता? भगवान बोल रहे हैं कि अल्टीमेट कंट्रोलर मैं हूं। तो आप लोगों का क्या रोल है, जीवात्मा का क्या रोल है? तो बता रहे हैं जीवात्मा का रोल है कि वो अपने हिस्से का कार्य करे। परम नियंता बनने का आवश्यक नहीं है, हम लोग परम नियंता बनने के लिए प्रयास न करें, अपने कर्म पे ध्यान रखो। भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं अपना त्रुटिपूर्ण कार्य दूसरों के काम को बहुत बढ़िया करने से बहुत अच्छा है। मतलब दूसरे का काम बहुत बढ़िया कर दो लेकिन खुद का काम ना कर पाओ, उससे अच्छा है अपना गलतियों के साथ वाला अपना काम कर लो। तो वही बात है यहाँ पे जहां भगवान समझा रहे हैं कि वास्तव में अल्टीमेट कंट्रोलर मैं हूं, जीवात्मा को अपना कार्य करना चाहिए, और वो है टू हेल्प, टू असिस्ट डिवोटी सो दैट वो भगवान के धाम जा सके। हमारा काम हमें को करना है, हमारा काम है 16 माला नित्य करना, गुरु का आदेश है। हमारा काम है भक्तों का संग करना, भगवान की श्री विग्रह की सेवा करना, शास्त्र पढ़ना, ये हमारा काम है। अब उसे रिजल्ट क्या आएगा उसमें हमारा काम नहीं है, उसमें सोचने की विचार करने की जरूरत नहीं है ना। तो जैसे हमारे साथ अभी ना एक जैसे एक स्टोरी आती है। जैसे एक व्यक्ति ना, एक उसका फ्रेंड क्या बोलते हैं, 2 मित्र थे। एक मित्र बड़ा धनी था और वो मित्र धनी था तो वो क्या करता है कि वो बहुत कुछ बांटता था। वो डेली अपने फ्रेंड पर क्या करता था, बढ़िया बढ़िया सोने के सिक्के फेंकता था, बिना बताए फेंकता था। तो बिना बताए फेंकता था तो वो मित्र क्या करता था, नीचे से चुनता था और चला जाता था दूसरा वाला। तो जो फेंकता था उस भक्त को बड़ा, उस मित्र को बड़ा दुख होता था। बोले कि यार ये कैसा मेरा फ्रेंड है कि कभी भी मेरी तरफ देखता भी नहीं है कि मैं इतना बढ़िया बढ़िया डेली सोने के सिक्के, कभी ज्वेलरी फेंकता हूँ, ले जाता है उठा के, कभी देखता भी नहीं है। तो वो अपने किसी और मित्र से बोलता है, यार देखो मैं कब से इसको दिए जा रहा हूँ, ये वापस कभी देखता भी नहीं है, मुड़ के पलट के भी नहीं देखता। बोले एक काम करो, आज ना तुम ईटा फेंकना ऊपर से बढ़िया वाला, ये मत फेंकना, ईटा फेंकना बढ़िया वाला, फिर देखना क्या होता है। तो बोले यार ऐसा थोड़ी, बोले फेंकना थोड़ी देर, 2 ईटा फेंकना बस। तो जैसे ही वो पहला वाला फ्रेंड जो डेली सोना चुन के लेके जाता था, आज वो बढ़िया वाले फ्रेंड ने मोटा सा ईटा फेंका, एक ईटा पड़ा उसके आगे पड़ा धाड़, दूसरा ईटा पड़ा एकदम कंधे पे लगा धाड़। तब देखा कौन है ये जो ऊपर फेंक रहा है, तो बोला देखा अब देख रहा नहीं। जब तक हमारे जीवन में सब कुछ बढ़िया बढ़िया चलता है तब तक सोचता है इट इज बिकॉज ऑफ मी, ये तो हमारे कर्म है। लेकिन जैसे ही जीवन में कष्ट आता है तब बोलता है ये क्यों हो गया जी हमारे जीवन में, कौन है, शायद किसने नजर लगा दी। नजर किसने नहीं लगा दी, तुम सबसे बड़ी नजर तुम खुद ही हो। अपने जीवन का सबसे बड़ा अपशकुन तुम खुद हो और कोई नहीं है। लेकिन दोष किसको मरते हैं, ढूंढते हैं किसी और को ताकि मैं उससे भी बच पाऊं। तो डू योर बेस्ट लीव द रेस्ट का मतलब क्या है कि हम अपने कार्य को ध्यान पूर्वक करें और बाकी सारी चीजें भगवान पर छोड़ दें। जैसे पांडव है ना,
देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण जीवन कैसे ही सौभाग्य में बदल सकता है। जैसे एक बार ये हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे एक भक्त, हिज होलीनेस भक्ति रसामृत महाराज, भक्ति रसामृत महाराज जो हैं वो जब सन्यासी नहीं थे उससे पहले वृंदावन मंदिर के प्रेसिडेंट थे। तो प्रभु जी यहाँ से दिल्ली से जा रहे थे, तो उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। तो उनको मथुरा डिस्ट्रिक्ट के CHC में हॉस्पिटल में लेके गया। वहाँ पे लेके गए, उनको प्लास्टर बांध दिया और उनको वृंदावन मंदिर एम्बुलेंस में लेके गए। तो वहाँ पे हुआ क्या, सारे लोग प्रभु जी के आसपास मंडरा रहे हैं, प्रभु जी ऐसा कैसे हो गया, क्या हो गया, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो इतनी सारी जो है वो इंक्वायरी कर रहे हैं लोग। तो प्रभु जी ने बोला कि देखिए, ये भगवान राधा श्याम सुंदर की बड़ी कृपा है। कैसे? बोले, मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि चैतन्य चरितामृत का डिटेल स्टडी करूं, लेकिन मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि इतना बिजी मंदिर है और उस मंदिर का अध्यक्ष बनना मतलब इम्पॉसिबल, पढ़ नहीं सकता वो व्यक्ति। बोले, अब बहुत बढ़िया हो गया, अब मेरी टांग में प्लास्टर लग गया है, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा मुझे, मैं चुपचाप बेड पे बैठा बैठा पढ़ दूंगा। ये राधा श्याम सुंदर की कृपा है। मैंने राधा श्याम सुंदर से बोला था कि मेरे को चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए समय दे दो, भगवान ने बहुत बढ़िया समय दिया है, आज टांग तुड़वा दिया, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं चुपचाप बैठ के पढ़ दूंगा। जय हो, भगवान की विशेष कृपा है। तो ये है कि अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का प्रयास। हमारे साथ जब कुछ कष्ट आता है तो हम मंदिर की तरफ देखते हैं, भगवान की तरफ देखते हैं जो हमारी सहायता कर सकते हैं। इसलिए कुंती महारानी बोलती हैं, विपदो संतो, ये विपदाएं बहुत अच्छी हैं, क्योंकि जब जब विपदाएं आती हैं तो भगवान आप आते हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बार बार लाक्षागृह हो, बार बार द्रौपदी का चिरहरण हो, बार बार द्यूत क्रीड़ा हो, और बार बार जो है हमारे को वनवास मिले। कोई दिक्कत नहीं है, जब जब ये हुआ है तब तब आप आए हो। और आप आए हो तो हुआ क्या हमारे साथ में, कि जब जब आप आए हो हमारे को आपके प्रेम में और आसक्ति प्राप्त हुई है, हम और आपकी तरफ और अटैच्ड हुए हैं। ये बहुत अच्छा है। तो देखिए, दुख जो है, जो कष्ट है, वास्तव में उसको यदि पॉजिटिव भाव में लिया जाए, अगर उसको सकारात्मक भाव में लिया जाए, जब भी कष्ट आया है हम भगवान की तरफ एक कदम और बढ़े हैं। बढ़े कि नहीं बढ़े? अच्छा लगता है ना मंदिर जाना, उस समय मजबूरी में जाए चाहे, लेकिन मंदिर तब जाते हैं, अरे भगवान अब कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जब तक हम विवश नहीं होते तब तक मंदिर जाने का मन नहीं करता। तब तक तो पैसा आता है, अगर कल को आपकी नया गाड़ी आ जाए तो उस गाड़ी के इंटीरियर समझने में टाइम लग जाएगा आपको, 2 महीना, तो जाएंगे नहीं कहीं भी। तो इसलिए यहां बोल रहे हैं कि वास्तव में जब विपत्ति आती है तो उसको कैसे लिया जाए, ये हमारे को समझना है ना। एक बार एक भक्त जो है, उनको हार्ट अटैक हुआ, बेड पे लेटे हुए माला कर रहे हैं, और 2 भक्त उनसे मिलने आए और बोलते, प्रभु जी भगवान की बड़ी विशेष कृपा है आपके ऊपर। तो उनके साथ वाले परिवार वाले तो सारे भक्त नहीं थे। तो वो बोलते, देखो देखो हमारे बच्चे को तो हार्ट अटैक हुआ है, और ये इसके साथ इसके फ्रेंड मिलने आते हैं, बोलते हैं कि फर्क बहुत बहुत सौभाग्य कृपा हुई आपके ऊपर, महती कृपा है भगवान की। और ये भी हमारा बेटा कितना पागल है जो थैंक यू बोल रहा है, उनको हार्ट अटैक आने को कृपा है। तो बोल रहे हैं कि यस, ये कृष्ण की कृपा है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कष्ट देकर क्या करते हैं, जल्दी प्योरीफाई करते हैं, जल्दी उनको प्योरीफाई कर। जैसे आपको 50 जन्म में 50 मुक्के पढ़ने थे, 50 जन्म में 50 मुक्के पढ़ने के बाद में आपके सारे कर्म रिएक्शन कटने हैं, और आप भगवान का आश्रय ले रहे हैं। तो भगवान क्या चाहते हैं, ये जल्दी मेरे पास आ जाए। लेकिन कर्म क्या होंगे, 50, बोले भगवान ये 50 जन्म में पिटने वाला है, बोले काम करो 50 एक बार में मार दो उसको, तो धाड़ 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 50 मुक्के आ जाएंगे उसको, तो 50 झेल नहीं पाएगा। लेकिन भगवान की महती कृपा यह है कि वह उन मुक्कों को झेल लेता है। इसलिए भक्त लोग क्या बोलते हैं, भक्त ये बोलते हैं कि भगवान हम ये नहीं कहते कि कष्ट मत दीजिए, हम ये कहते हैं कि कष्ट तो दीजिए, कोई बात नहीं, कृपा है आपकी, इनको सहन करते हुए आपके चरणों में आसक्ति बनी रहे, ये कृपा कीजिए, बस इतना चाहिए। हम ये नहीं बोलते कि 49 कर दो, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सहन करने की शक्ति दीजिए, और वो सहन करते सहनते आपके चरणों में आसक्ति नष्ट न हो, और मैं परेशान मत हूँ, बस इतना चला दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पड़ाव देना देना, है ना। इसलिए भक्त लोग क्या बोलते हैं, राखी बीमारी वो जो कुछ तुम्हार, जैसा जो करना चाहिए आप करिए। तो दुर्भाग्य को सौभाग्य में जो करते हैं होने का तरीका यह है कि भगवान के द्वारा दिए गए प्रारब्धों को हम भगवान की कृपा समझ के सहन करें, स्वीकार करें,
और फिर भी आराम से अपने भजन को मेंटेन करके रखें, ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, हमें सहन करना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए भगवान को हरि सर्वत्र सर्वदा कहा गया। भगवान सब जगह है और सब समय है, सब स्थान पर सब जगह है, तो सब कुछ पता है ना उनको, भगवान को सब कुछ पता है, तभी तो भगवान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, तो सब कुछ पता है। तो इसलिए भगवान को यह भी पता है कि आप कौन हैं और आप क्या सोचते हैं, नहीं पता क्या, और आपको क्या चाहिए, नहीं पता, भगवान को सब पता है। तो इसलिए हम सब लोगों को यह सोचना चाहिए कि वास्तव में भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान सब कुछ उपलब्धि भी करा सकते हैं, तो मुझे क्यों नहीं दे रहा, या मुझे को क्यों नहीं मिल रहा कुछ, क्योंकि भगवान ये चाहते हैं कि ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं। जैसे अर्जुन, अर्जुन भगवान के मित्र हैं, अर्जुन को भगवान ने भगवद गीता कही इस ग्रह युद्ध में और कुरुक्षेत्र के युद्ध में वहां ले जाने के बाद में कही। क्यों अर्जुन को ही भगवान ने अर्जुन भगवद गीता क्यों कही, बताओ, एनी आइडिया आप में से? युद्ध करने के लिए बोल रहे थे। हाँ अर्जुन से कृष्ण भगवान हाँ युद्ध करो, अर्जुन बोल रहे थे नहीं मैं उन्हें कैसे मारूं, ये मेरे गुरुदेव है, मेरे पितामह है, मेरे ताऊ है, इसीलिए वो युद्ध करना नहीं चाहते थे। हाँ तब ये भागवत गीता का जो श्लोक पढ़ के सब वर्णन करके तब युद्ध करना हो। वेरी गुड, वेरी गुड, ताली बजाओ माता जी के लिए, वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रयास, बहुत बढ़िया प्रयास किया माता जी ने। आपका शुभ नाम क्या माता जी? प्रियंका कुमारी। प्रियंका कुमारी माता जी को आश्रय क्लास में आना चाहिए, बहुत बढ़िया बोलते हैं माता जी, बहुत बढ़िया है, आप आया करो, बहुत बढ़िया है, आप करो, बहुत बढ़िया है। तो अर्जुन को भगवद गीता मिली, इसका पीछे बहुत बड़ा कारण है। भगवान स्वयं बोलते हैं भक्तो असीमी सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम, बिकॉज क्योंकि अर्जुन जो है वो भगवान के मित्र हैं और सखा भी, सखा हैं और दूसरा उनके भक्त भी, दोनों कारण है। तो इसी इतने सारे लोगों में भगवान ने भगवद गीता अर्जुन को कही। तो लेकिन अर्जुन के गुण थे, अर्जुन का पहला गुण था कि वो अपने सेंस को कंट्रोल करना जानते थे, वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना जानते थे, और दूसरा वो अपने काम को बहुत बढ़िया तरीके से करते थे, अपनी भौतिक इंद्रियों काम को बहुत बढ़िया करते थे, और तीसरा था वो भगवान से प्रेम भी करते थे, मतलब अपना काम करके कृष्ण से प्रेम करते थे। अब इसको कैसे समझें, जैसे अर्जुन जो है, जैसे हम अपना कार्य करें और उसके बाद में सब कुछ भगवान पर निर्भर करके भगवान का भजन करें, और जो भगवान प्रतिफल के रूप में हमें दें उसको हम स्वीकार करके संतुष्ट रहें, ये काम हमारा है। जैसे हमारे को जो करना है वो हमने कर, जो हमें गुरु का आदेश मिला है, जो भौतिक संसार में हमें ड्यूटीज मिली है वो पूरा करें, उसके बाद में उसके फल को भगवान को अर्पण करके भजन करें, ना कि उस फल की चिंता करते रहें क्या होगा मेरा, नहीं आपने एग्जाम देना था ना, दे दिया, अब चलो माला कर लो, नहीं नहीं रिजल्ट नहीं आएगा तब तक टेंशन नहीं खत्म होगी, इसका मतलब रिजल्ट आ गया बाद में आप चिंता कर रहे हो, रिजल्ट आपके हाथ में है क्या? आप तो लॉक हो चुका, अब एंजॉय करो, मतलब मंदिर जाओ, वृंदावन जाओ, गोवर्धन परिक्रमा करो, 4 दिन का रिजल्ट आएगा तब तक खूब भजन करो, बट वो होता नहीं है क्योंकि हम रिजल्ट की आसक्ति को छोड़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए कहा गया कि हमें ना अपना लक्ष्य बड़ा रखना चाहिए, लक्ष्य को बड़ा रख के क्या करना चाहिए, अपने आप को कार्य करना चाहिए। जैसे एक बारी जो लक्ष्य होता है वो आकाश जैसा है, एक लक्ष्य, हमारे एक एनालॉजी समझाते हैं महाराज, लक्ष्य कैसा है, आसमान जैसा है ना, और वो आसमान जो है वो कहाँ रहता है, तो बताते हैं एक पेड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर क्या है, आसमान, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री देयर इज स्काई, ठीक है। पेड़ कहाँ पे है, पेड़ कहाँ होता है, ग्राउंड पे, है ना, और जमीन कहाँ पे रहती, खड़ी रहती है, हैं? कौन बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जमीन कहाँ रहती है, प्लेट, कौन सी प्लेट, सिस्मोग्राफिक प्लेट्स माता जी साइंटिफिक बढ़िया बोल रहे हैं, सिस्मोग्राफिक प्लेट्स, मतलब वो भी पृथ्वी का ही भाग है, लेकिन पृथ्वी कहाँ रहती है, ग्राउंड रहती है, वो दबी रहती है, अंदर 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 दबी रहती है, और नीचे तक घूमती है पूरा गोल, है ना।
तो कहने का मतलब ये है कि जब आधार को पहचान लिया जाता है तो उसके ऊपर की सृष्टि को भी समझा जा सकता है। तो हमारे प्रयासों के आधार कौन है, हमें कैसे ये प्रयास कर पा रहे हैं, उसका आधार का ग्राउंड कौन है, वो भगवान है। भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभु, मेरे कारण सब कुछ हो रहा है अर्जुन। जब तुम मेरे को देख लोगे ना तो तुम सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। तो अपने सौभाग्य दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का मतलब क्या हुआ? दुर्भाग्य में सौभाग्य कैसे बदलेगा? जब हम उन सारे भाग्य जो भी अच्छा है या बुरा है उसके मूल कारण भगवान को समझ जाएं। जैसे ही भगवान को हम समझ जाएंगे, उनके ऊपर निर्भर हो जाएंगे, तो हम सौभाग्यशाली, अपने आप को हाईली ग्रेटिट्यूडेड फील करेंगे, अपने आप को बड़ा फील करेंगे, यार बहुत बड़ी कृपा है। जैसे जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जब किसी भक्त के जीवन में कष्ट आता है तो क्या बोलते हैं? अरे प्रभु जी कोई नहीं, एक टांग टूटा है, पूरा बॉडी क्रश हो सकता था आपका। तो जैसे इसको बोलते हैं तो समझ में आता है ना, हाँ यार, है ना, जैसा चोट लगा वैसा आपको प्रभाव पड़ा नहीं प्रभु, आपको पड़ने वाला बहुत ज्यादा था। तो जैसे ही वो ये फील करता है तो अपने आप को शांत और सुखी अनुभूत करता है। तो कहने का मतलब है भगवान की कृपा को पहचानना हमें आना चाहिए। जिस दिन हम भगवान की कृपा को पहचानना शुरू कर देंगे, उसी दिन जो है हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना प्रारंभ कर देंगे, नहीं तो रोते ही रहेंगे हाय हाय। जैसे मैंने बताया था ना कि निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी, कहे सुख राजा को भारी। तो ये रोते ही रहेंगे, धनी होने के बाद भी रोएगा, क्योंकि हायर पर्पस। इसलिए बोलते हैं अपने जीवन में हमेशा लो और नीचे को देख के हम सुखी हो सकते हैं, है ना। साइकिल वाला पैदल वाले को देख के थोड़ा सुख अच्छा लगेगा उसको, यार अपने पास साइकिल तो है, इसके पास बेचारे के पास ये भी नहीं है। लेकिन जिस दिन साइकिल वाले ने मोटरसाइकिल वाले को देख लिया, या फिर मोटरसाइकिल वाले ने कार वाले को देख लिया, फिर उसको मोटरसाइकिल अच्छी नहीं लगती है। मोटरसाइकिल है, उसके पास तो कार है। और विशेष रूप से अगर अपने फ्रेंड के पास आ जाए तो, या रिश्तेदार के पास में आ जाए तो फिर तो वो आग आग जैसी लगती है। ऐसा लगता है मोटरसाइकिल के अंदर नहीं, मेरे अंदर आग जल रही, बड़ 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 बड़, बहुत बुरा हाल होता है। इसका कारण क्या है? ईर्ष्या वैमनस्य। तो उससे बाहर आना है हमें, और उसका तरीका एक ही है, वो है भगवान के शुद्ध नामों का जप, भक्तों का संग, और साथ ही साथ गुरु के निर्देशानुसार भक्ति करना। यही हो सकता है, अन्यथा कोई तरीका नहीं है इस दुर्भाग्यपूर्ण जीवन को सौभाग्य में बदलना। इसलिए भक्त लोग क्या होते हैं, भक्तों का एक लक्षण है कि वो हमेशा ब्लिसफुल रहते हैं, हमेशा वो आनंद में रहते हैं, सुख में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो उनको जो मिलता है वो कृष्ण की कृपा समझ के स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन हम लोग जो मिलता है उसे सुखी नहीं है, जो नहीं मिलता उसे दुखी रहते हैं। हमारे पास वो क्यों नहीं है, ये नहीं सीख रहे हैं कि हमारे पास में। सोचो हम लोग चलती फिरती कितनी प्रॉपर्टी है, अगर मार्केट में एक किडनी खरीदने कितनी की आती है बताओ? 4 लाख में आ जाती है किडनी, 5 लाख किसने बढ़ा दिया? रेट बढ़ रहा है, कितने में आती है बताओ? किस किडनी अच्छी वाली किडनी बुरी वाली होती है? अच्छा अच्छा, मान लिया 5 लाख, ठीक है। कितनी किडनी है आपके पास में? 2। कितना लाख हो गया? 10 लाख। लीवर कितने का आता है सबसे? कितना? 45 लाख का लीवर हमने यहाँ पे ILBS में एक भक्त को भेजा था, बोले 45 लाख का चार्ज लग रहा है प्रभु जी। वो भी लीवर देना पड़ेगा, मिलता नहीं, केवल ट्रांसप्लांट। ठीक है, 45 लाख। एक कितने होता है लीवर? एक ही होता है, वह कमाल हो गया, एक ही होता है। एक आंख 3.5 लाख। कहने का मतलब हार्ट है, लंग्स है, कितना महंगा है संसार में, है ना। तो ये शरीर चलते फिरते हम करोड़पति हैं, भगवान ने सब कुछ सही दिया है। सब कुछ सही दिया कि नहीं दिया है? लखपति लोग दवाइयां ले लेके खा रहे हैं तो उनका नहीं चल रहा, यहाँ पे बाजरे का रोटी खा खा के मस्त चला रहे हैं। तो भगवान ने कितना बढ़िया दिया है, उसको क्यों नहीं ब्लेसफुल करते? भगवान बढ़िया दिया है, अच्छा चंगा है। तो ये सौभाग्य पहचान सकते हैं, भगवान का द्वारा दिया गया कृपा को पहचान नहीं पा रहे। जिस दिन ये पहचानना शुरू कर देंगे उस दिन हम इस जीवन में सुखी हो जाएंगे। बोले भगवान, उससे तो उस करोड़पति की दोनों टांगे टूटी पड़ी, उसे तो मेरी बहुत बढ़िया चल रही है ना। तो कहने का मतलब है भगवान की कृपा को पहचानना ही वास्तव में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जाने का तरीका है। और वो सबसे अच्छा तरीका है कि भक्तों के संग में रहें हम लोग। भक्तों के साथ रहेंगे ना, आप डेली हर संडे यहाँ पे टाइम से आएंगे, सुनेंगे, सैटरडे को मंगल आरती आएंगे, सॉरी ट्यूसडे को मंगल आरती आएंगे, भागवतम सुनिए, तब आप लोगों को लगेगा सच में ये जीवन बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं।
कि हमारे को इतना बढ़िया संग मिला है, इतना बढ़िया समाज मिला है, नहीं तो रोते ही रहेंगे, हाय हाय तौबा तौबा। इसलिए हमें क्या बदलना है? परिस्थितियां नहीं, मनःस्थिति को बदलना है। परिस्थितियां नहीं बदली जा सकती। परिस्थिति बदल सकता है कोई? अभी ठंडी है, कोई कर सकता है कुछ? हाय हाय करने से ठंड कम हो जाएगी? नहीं होगी, जितना है उतनी रहेगी। चुपचाप मन को शांत रखो, पढ़नी है कंबल डाल लो, एक नहीं तो दो डाल लो, और क्या कर सकते हो बताओ? गरम गरम प्रसाद पाओ। इसको मतलब मनःस्थिति को अगर ठीक कर लें, मनःस्थिति अगर हमारी कंट्रोल हो जाए तो परिस्थितियां कभी दुखी नहीं कर सकती। और मनःस्थिति मतलब मन को कंट्रोल करने का तरीका है, भगवान भगवत गीता बोलते हैं अभ्यास युक्तेन कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा इस मन को कंट्रोल किया जा सकता है। और अभ्यास क्या करना है? ये कृष्ण भावनामृत का अभ्यास। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला यदि किसी को वैदिक विधियों का ज्ञान नहीं है तब भी चलेगा यदि वो कृष्ण भावनामृत का पालन कर ले। इसका अर्थ क्या हो गया? इस मन को यदि अभ्यास कराना है तो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करा के हम कंट्रोल कर सकते हैं। और मन यदि कंट्रोल हो जाए तो वह जीवन में सुखी हो सकता है। भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में बोलते हैं, देखिए निकालिए, दूसरे अध्याय 66वां श्लोक। $66 2.66 देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। क्लियर बोल रहे हैं भगवान, भगवान उल्टा बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य है, मतलब जो दिव्य कार्य नहीं कर रहा है, जो भक्ति नहीं कर रहा है उसकी बुद्धि भी दिव्य नहीं हो सकती। जिसकी बुद्धि दिव्य नहीं है उसका मन स्थिर नहीं होगा, जिसका मन स्थिर नहीं है उसको शांति नहीं मिलेगी, और बिना शांति के सुख कैसे होगा? इसका मतलब उल्टा बोलेंगे, जिसको सुख चाहिए उसको शांति होना चाहिए। शांति कैसे मिलेगी? जब मन स्थिर होगा। मन स्थिर कब होगा? जब बुद्धि दिव्य होगी। बुद्धि दिव्य कब होगी? जब दिव्य काम करेंगे। मतलब जो भक्ति करेगा, जो दिव्य कार्य करेगा, उसी की बुद्धि दिव्य हो सकती है। बुद्धि सब में होती है, सब जीव में बुद्धि है, बिल्ली कुत्ते में सब में बुद्धि होती है कि नहीं होती बताओ? सब में बुद्धि भगवान ने दी है, लेकिन दिव्य बुद्धि नहीं दिया। इसलिए पशु पक्षी व्रत नहीं कर सकते, पशु पक्षी माला नहीं कर सकते, पशु पक्षी धाम यात्रा नहीं कर सकते। चलते तो हैं लेकिन कॉन्शियसनेस से थोड़ी चलते हैं, वो तो आहार निद्रा भय मैथुन को ढूंढते ही करते हैं। कुत्ता भी चलता है। कुत्ता क्या लगता है आपको, परिक्रमा कर रहा है? नहीं, वो आपके पीछे पीछे चलता है कि कहीं खाने पीने को मिलता रहेगा। और हमें क्या लगता है, देखो कुत्ता परिक्रमा कर रहा है। कुत्ता, कुत्ते में कॉन्शियस नहीं है, वो तो चेतना के रूप में वो नहीं कर पाता। तो इसलिए कहा गया जिसको जो दिव्य कार्य नहीं करता है उसकी बुद्धि भी दिव्य नहीं होती। लेकिन कभी कभार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि पशु भी दिव्य कार्य कर लेते हैं भक्तों की कृपा से। भक्तों का रेमिनेंस प्रसाद पाते हैं, किसी भक्त का दर्शन कर लेते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु जैसे कृपा किए, कुत्ते को भी हरिनाम संकीर्तन करा के भगवत धाम भेज दिए। कर सकते हैं, ये महती कृपा है भक्तों की। तो कुत्ते कभी कभी, पशु पक्षी भी महान कार्य, दिव्य कार्य करते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि दिव्य हो जाती है। हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि दिव्य कार्य करने से ही बुद्धि दिव्य हो सकती है, और जिसकी बुद्धि दिव्य होती है उसी का मन स्थिर होता है। जिसकी बुद्धि मन स्थिर होता है वही शांति को प्राप्त करता है, और जो शांत है वही सुखी है। इसलिए क्या कहा गया, संत कहे संतोष में सुख है, बिना संतोष सब दुनिया दुखारी। समझ आया इसको जोड़ने से? इसलिए कह रहे हैं कि हमें दिव्य कार्य करने पड़ेंगे। दिव्य कार्य करने का मतलब है इस दुर्भाग्यपूर्ण जीवन को यदि सौभाग्य में बदलना है तो सौभाग्य के जो नियंता है कृष्ण को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। भगवान को अपने जीवन में जब लेके आएंगे तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण जीवन सौभाग्य में बदल जाएगा, है ना? ये ब्लिसफुल हो जाएगा जीवन। इस जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। हमें सबको पता होना चाहिए कि क्या मैं ऐसे ही बड़ा होके पैदा होके मर जाऊंगा, बस 4 बच्चे पैदा करके उनको पालते पालते हाय तौबा करते हुए, या फिर मैं इस जीवन संसार में कुछ करके भी जाऊंगा। इस लक्ष्य क्या है अपने जीवन का? जिसको ये लक्ष्य पता है कि मुझे भक्ति करना है, मुझे अपने घर वापस जाना है, मुझे भगवान का भजन करना है, और जीवन में रहते रहते भी कईयों को भक्ति में लगाना, ये जीवन का लक्ष्य है। जिसका लक्ष्य है वही ग्रंथ वितरण करता है। जिसके पास में ना कि बांटे, भगवान भगवद गीता बोल रहे हैं कि इस ज्ञान को जो बांटता है उससे अधिक न तो कोई मेरा प्रिय हुआ है, न है, न होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये दिव्य कार्य है। इस दिव्य कार्य में हमें लगना पड़ेगा, और उसमें से दिव्य कार्य में सभी एक कार्य है, हम सब लोग कर सकते हैं, वो है ग्रंथ वितरण, भगवद गीता वितरण। क्योंकि गीता जयंती का महीना चल रहा है, आप सब लोग गीता जयंती के महीने में भी देखो कितने कम लाभ है इसमें जो ग्रंथ वितरण में प्रयास कर रहे हैं।
बाकी सब लोग वही है, कुछ नहीं कर पा रहे। तो हमें इस प्रयास में लगना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में ये दिव्य कार्य है, इसको करेंगे ना तो बुद्धि दिव्य हो जाएगी। जैसे संकल्प करें ना, भगवान बुद्धि देते हैं। जैसे अभी मैं कुछ भक्तों के साथ में ना रेगुलर कहीं ना कहीं जाता हूँ, इतने दिमाग होता है इन भक्तों में। मैंने बोला भाई दिमाग कहाँ से आ रहा है? बोला पता नहीं प्रभु जी, दिमाग में अपने आप आइडिया आ रहे हैं आजकल। मैंने बोला हाँ क्यों? क्योंकि आपने मन में संकल्प लिया है कि ऐसा होना चाहिए, तो भगवान बुद्धि दे रहे हैं। भगवान बोलते हैं क्या? ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे। भगवान बोल रहे हैं मैं बुद्धि देता हूँ, इफ यू वांट टू सर्व मी, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं बुद्धि दूंगा, जैसी जैसी इच्छा है वो इसी बुद्धि दे दूंगा। अगर आप संसार में मौज मस्ती भोगना चाहते हैं तो संसार भोगने की बुद्धि दे दूंगा। अगर मेरे पास आना चाहते हो तो मेरे पास आने के लिए मैं बुद्धि दे दूंगा, बता दूंगा जाओ उन भक्त के पास जाओ, उनके साथ रहो, आई विल गिव यू द टाइम। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम इस दुर्भाग्यपूर्ण जीवन को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं तो उसका तरीका एक ही है, दिव्य कार्य करना। और दिव्य कार्य मतलब कृष्ण भावनामृत का पालन करना। कृष्ण भावनामृत का पालन करना का अर्थ है भक्तों का संग, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, ग्रंथ वितरण और ग्रंथ पठन, ये करते रहेंगे तो वास्तव में ये जीवन ब्लिसफुल होगा। तब आपको अपने जीवन से प्रेम हो जाएगा, कभी किसी को कंप्लेंट नहीं करोगे, हमेशा खुश रहोगे। बोला बड़ा अच्छा लग रहा है प्रभु जी। बोले आपकी साड़ी तो फटी हुई है। बोला कोई दिक्कत नहीं प्रभु जी, मन तो बड़ा चंगा है कि नहीं? मन चंगा, बहुत बढ़िया प्रसन्न चित्त है। जैसे प्रभुपाद जी एक एनालॉजी देते हैं, एक पिंजरा जो टूटा हुआ है उसमें तोता बड़ा फड़फड़ा रहा है, लेकिन एक पिंजरा जो सोने का है बढ़िया पॉलिश्ड है लेकिन तोता बड़ा मरा हुआ है। आपको कौन सा पिंजरा आकर्षित करेगा बताओ? बोले हमें तो सोने वाला ही आकर्षित करेगा, हमें तोते पे थोड़ी मतलब है। जिसको तोते से मतलब है वो तो यही देखेगा कि पिंजरे का क्या करना है, हमें तो तोते से मतलब है। नहीं, और जो पिंजरे पे पर रखेगा वो मूर्ख होगा। क्यों? ये पिंजरा शरीर तो नष्ट ही होने वाला है, इस पिंजरे का कोई मोल नहीं है यदि तोता इसके अंदर नहीं है। जिस दिन ये तोता इस पिंजरे को छोड़ देगा उसी मिनट में इसको जलाने की तैयारी शुरू कर देंगे। बोला जल्दी जलाओ, डर लग रहा है। बोला अभी तक तो लिपट लिपट के सो रहे थे, पर मेरे मेरे प्रभु, माय डियर लवेस्ट, माय डियर मोस्ट, और अभी क्या हो गया? बोले ले जाओ जल्दी जल्दी जला दो इसको, क्योंकि वो तोता तो उड़ चुका है और उसी से प्रेम था वास्तव में। तो लेकिन देखा किसको? उस पिंजरे को ओनली। तो वास्तव में इस पिंजरे का कोई वैल्यू नहीं है यदि तोता नहीं अच्छा है तो इसको कैसे बढ़िया कीजिए? तो हमें इस तोते को लिए बढ़िया कार्य करना है। वो तोते के लिए बढ़िया कार्य करना मतलब उसको उसकी रुचि का कार्य करवाना है, और वो है भगवान की भक्ति। सो डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। अपना कार्य बढ़िया से करें और बाकी भगवान पर छोड़ना, ये भी भक्ति का एक पार्ट है। उस न कि उसमें टांग अड़ाए रहना। फलों से आसक्ति हमारा कार्य नहीं है, फल हमारे हाथ में भी नहीं है, इसलिए क्या करना? अपना कार्य करना चाहिए। हमने बढ़िया कार्य किया, भगवान की सेवा किए, अब भगवान की इच्छा है जैसा फल देना चाहे कृपा दे, तो ये हमारा काम है। तो इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का चंक्स में अगर हम देखें कैसे उसको समझे हम लोग, हमने क्या क्या पढ़ा। तो शुरुआत में हमने पढ़ा कि इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना, पहले आपने आप दुर्भाग्यशाली पहचानना कि आई एम द मोस्ट फॉलन सोल, मैं सबसे ज्यादा पतित जीव तो मैं ही हूँ। इसलिए मैंने मोहन रूपा प्रभु जी वाला आपको पास टाइम सुना इंस्टेंस। क्या बताया था प्रभु जी ने? किसी ने पूछा था कि कितना पाप है, तो प्रभु जी ने क्या बोला? ये जितना है सब पाप ही पाप है। तो पहचान में आ गया। अब कोई चांस है? हमारा मामला गड़बड़ है। अब बोले प्रभु जी अब फिर क्या करें? तो बोले आ चुके हो, अब इस वर्स्ट सौदा हो चुका है, नाउ बेस्ट यूज करना है इसका। वर्स्ट बार्गेन बेस्ट यूज, जैसे बोलते हैं ना सबसे बढ़िया घाटा सौदा हो ही गया है। कई बार होता है ना दुकानदार में, कुछ दुकानदारी में सौदा गलत हो ही जाता है। अब उसको अंडू तो नहीं कर सकते। बोले यार जितना भी है जैसा जैसा इसको काम में ले लो, कचरा ही ले आए तो कचरा भी कुछ काम में तो लो। जैसे वो वहां पे जाते हैं ना, क्या बोलते हैं, पालिका बाजार। जब मैं पहली बार दिल्ली आया था तो मैं पालिका बाजार गया। पालिका बाजार गया तो यहाँ पे तो 100 रुपए का परफ्यूम आता है, डिओड्रेंट। वहां पे 100 रुपए की 3 बोतल का पैक मिलता है। तो मैं पहली बार गया और पालिका बाजार में 100 रुपए की 3 डिओड्रेंट की बोतल लेके आया। और भाई साहब पैकेट खोला नहीं था, सुंघाया किसी और से था, पैकेट दूसरा दे दिया। बढ़िया वाला 3 बोतलों वाला मैं ले आया और मेरे भांजे को बोलता देख तू तो 100-150 रुपए का एक लेके, मैं 3 लेके आया 100 रुपए में। बोले मामा इसको खोल के देख लो पहले। मैंने बोला मतलब? बोले सच में उसमें खुशबू थी, लेकिन वो पानी था सारा, वो सूखा ही नहीं, शर्ट शर्ट गीला हो गया। मैंने बोला है? बोले मामा ये सब पानी भरा हुआ है, कुछ नहीं है इसके अंदर, खुशबू वाला पानी है बस, उड़ेगा नहीं। मैंने बोला ये तो गड़बड़ हो गया, अब घाटे का सौदा हो गया। तो मैंने बोला अब क्या करें बलजी? तो बोले, मैंने बोला एक, बोले अब कुछ नहीं कर सकते, फेंकना पड़ा। मैंने फेंकेंगे तो नहीं, 100 रुपये दिया हुआ है।
तो मैंने क्या किया, उसको शोकेस में सजा दिया तीनों को एक साथ। कोई यूज नहीं करेगा, उसको सजा दो बढ़िया से। और क्या ही कर सकते बताओ। तो आते जाते देखते रहे प्रभु जी के पास में डिओड्रेंट कितनी तो बढ़िया बढ़िया बोतल है। हाँ, लगा मत लेना तुम लोग, नहीं तो तुम भी फंस जाओगे कहीं। तो कहने का मतलब है सबसे घटिया सौदा हो चुका, अब बेस्ट यूज करना है हमें उसका। तो ये मनुष्य शरीर ले लिया, अब इसका बेस्ट यूज क्या है कि इसको भगवान की सेवा में लगा लगा के खपा दो, क्योंकि खपना तो वैसे भी है ही है, नष्ट तो होना ही है। कोई ले पाया इसको बढ़िया से? कुछ नहीं काम हो पाया। मनुष्य का जीवन ही ऐसा है, कोई काम नहीं आता, रत्ती भर इस शरीर। जलाना ही एक ऑप्शन है, ये गाड़ दो बस, कुछ नहीं कर सकते। बाकी सब पशु पक्षियों का कुछ ना कुछ काम आता है, किसी की हड्डी चमड़ा कुछ ना कुछ काम आता है, आंतड़ियां तक काम में ले लेते हैं। लेकिन यही एक सबसे घटिया ऐसा शरीर है, एक रत्ती भर का काम नहीं आता, सबसे गंदा शरीर है ये, और उसी को सबसे बढ़िया मान रहे हैं। कोई काम आता है बताओ? कहीं चमड़ा वमड़ा काम आता है? कुछ ना आता, सबसे घटिया शरीर है। उसको कैसे उपयोग कह सकता है? लेकिन इसके अंदर बुद्धि बड़ा दिव्य दिया भगवान ने, तो इसको यूज करके कृष्ण की सेवा की जा सकती है। इसलिए भक्ति को कहा गया है बुद्धि योग। बुद्धि लगती है इसमें, दिमाग लगता है, ऐसा नहीं हो जाता। बुद्धि योग का यूज करना है। तो भगवान इसलिए कहा गया कि ये घटिया सौदा हो चुका है, अब इसका बढ़िया यूज करें भगवान की, तब तो ये यूजफुल है, नहीं तो वही है डिओड्रेंट की बोतल, कुछ नहीं। इसको यूज करना चाहिए, इसलिए आलस नहीं करना चाहिए। जो हमें समझ में आ गया उसको सिद्धांत बुझी न करे आलस। जब पता चल गया कि इतना बेकार है ये शरीर, हमें मिल गया, सौदा हो चुका है, अब इसको उपयोग में लाने में देरी नहीं करना चाहिए। अब पता चल गया ना कि इसका कोई यूज नहीं है, फल तो घटिया सौदा हो चुका है, तो अब इसको जितना खपा सकते हो भगवान की सेवा में खपा दीजिए। आलस मत कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, आश्रय क्लास मिस मत कीजिए। समझ आया? सब लोगों को बढ़िया से सेवा में लगा, क्योंकि खपने वाला है, ये नष्ट नहीं होने वाला, कोई बटने वाला नहीं, कुछ नहीं होने वाला इसका, एक टुकड़ी नहीं देने वाला कोई, पाल के कुछ भी कर लीजिए। तो तेरे का ये है कि इस घटिया सौदे को भगवान की सेवा में यूज करें। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि वास्तव में इन हमें जैसे भक्तों के गुण हैं, जैसे अर्जुन के गुण हैं, वो भी हमने पढ़े कि अर्जुन का मुख्य गुण था कि वो अपना कार्य बहुत बढ़िया तरीके से करके फिर लीव द रेस्ट भी करते थे, मतलब भगवान पे छोड़ते थे। हमें भी चिंता, क्योंकि चिंता करता है फल फिर भी कोई प्रभावित नहीं होता, नेक्स्ट का एफर्ट नहीं कर पाता। तो हमें भी अपने जीवन का सबसे बढ़िया प्रयास करके भगवान के भजन करने में इंगेज होना चाहिए, ना कि रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। और चौथा, जब हमारे मिसफॉर्च्यून हो तो उसमें सुख को, उसमें अच्छाई को ढूंढना चाहिए। मतलब जब हमारे जीवन में कुछ कष्ट आए तो ढूंढना चाहिए कि इसमें अच्छाई क्या है ना। तो उसमें अच्छाई को ढूंढें तो हमारा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, प्रभु जी की जब टांग टूटी थी तो उसमें से उन्होंने अच्छाई ढूंढी। हमारी टांग टूटती है तो हम क्या करते हैं, उसके कारण ऐसा हो गया, हाय 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 करते रहते हैं। हाय हाय करने से टांग थोड़ी ठीक हो जाएगी दोबारा, बढ़िया से मौका ढूंढो ना अच्छे से। जैसे कोरोना के बारे में सब लोग बुरा ही बुरा बोलते हैं, भक्त लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, बोले बहुत बढ़िया था कोरोना से ऑनलाइन प्रीचिंग करने का तरीका इतना बढ़िया हो गया कि कोरोना, पहले कोई नहीं ऑनलाइन प्रीचिंग थी, जूम ने कृपा कर दिया, जय हो जूम बाबा की, है ना। जूम प्लेटफॉर्म फेमस ही कोरोना में हुआ, सब लोग ऑनलाइन सीख गए। अब देखो कितना ऑनलाइन प्रचार हो गया है, पहले ऑनलाइन का मतलब ही नहीं था। कभी भी बुला लो, रात को दिन में कभी भी मीटिंग करो, कीर्तन करो, प्रचार करो, कुछ भी कर लो ऑनलाइन। हमने ऑनलाइन यज्ञ भी करवा दिए, बताओ, यजमान वहां बिठा के, बेचारे वो यजमान वहां बैठे रहे, यज्ञ किया यहाँ पे। तो कोरोना बहुत बढ़िया हुआ, जय हो कोरोना। मरना था वो तो मरना ही थे, पहले भी, उससे थोड़ी है कि कोरोना की वजह से मरे। जिसकी मृत्यु आई वो मर गए, वो चले गए। आप लोग क्यों बचे रह गए? क्योंकि आपकी मृत्यु नहीं थी। वो तो मृत्यु तो उसको आई, ऐसा नहीं कोरोना की वजह से, मृत्यु जिसकी आई वो चले गए, उनको जाना ही था। लेकिन उससे शिक्षा लेके हमने बढ़िया काम कर लिया, प्रीचिंग बढ़ा दिए, इतना बढ़िया। और कोरोना के टाइम में जो बचे हैं वो भगवान के भक्त ज्यादा हो गए, पता आपको। जो बचे हैं ना, अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, कृष्ण की कृपा समझते, ज्यादा मंदिर जाने लगे डर के, है ना। भाई भले भगवान मुझे बचा लिया, ये मर गया वो मर गया, मैं बच गया, जय हो, चलो मंदिर। कितने सारे लोग भक्त बने, सारे लोग मंदिर जाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि सबको डर लगता था पता नहीं कहां से कोरोना बाबा आ जाएंगे, पता नहीं चलेगा। बहुत हालत खराब थी। तो ज्यादा लोग आसक्त हुए, वापस भगवान की तरफ मुड़े, क्योंकि उनको पता चल गया उनके जीवन की वैल्यू, कुछ स्थिरता कुछ नहीं है। कोरोना ने आत्म साक्षात कराने में बड़ी हेल्प करी है लोगों को। लोगों में जितना बड़ा बड़ा ईगो था ना, सब जीरो करा दिया एक बार में। किसी का कुछ पता नहीं है, एक छींक आते गया काम से, बेटा तू गया है, करोड़पति होने का, करोड़पति अरबपति कुछ भी हो, तो सब लोग भगवान है, भगवान प्लीज बचा लेना,
कुछ नहीं कर सकते कोई। तो देखिए कितना गुण है इसमें, है कि नहीं। तो जय हो कोरोना बाबा की, ऐसा करके भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी जाना था तो जाना ही था, लेकिन उसने शिक्षा बड़ी दे दिया, लोगों को भगवान की तरफ मोड़ दिया वापस। समझ में आ गया कि प्रकृति बहुत स्ट्रांग है, तुम्हारा कुछ नहीं भरोसा, तुम कुछ नहीं कर सकते, प्रकृति के आगे चिन्नू भर नहीं है। एक छोटा सा वायरस जो दिखता नहीं है उसने सबको घुटनों पे ला दिया, बड़े बड़े राष्ट्रों को घुटनों पे ले आए। तो सोचिए प्रकृति कितनी पावरफुल है, और वो प्रकृति के स्वामी भगवान बोल रहे हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम, मेरी है। तो सोचो वो कितने पावरफुल होंगे। उस प्रकृति का एक वायरस ने हिला दिया, तो उस प्रकृति का स्वामी मयाध्यक्षेण कृष्ण कितने पावरफुल होंगे, इसलिए कृष्ण की तरफ मुड़ गए। तो प्रचार बहुत बढ़िया था, एक तो प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ, और दूसरा लोगों ने मौका, भक्तों ने इसका मौके को फायदा उठाया, लोगों को ज्यादा प्रीचिंग किया, लोग जल्दी मुड़ गए। ये प्रीचिंग ही थी, प्रीचिंग अपॉर्चुनिटी था बहुत बढ़िया। भगवान ने भी अर्जुन को प्रीचिंग का अपॉर्चुनिटी दिया, प्रचार किया। उस समय वो बहुत बढ़िया बुद्धि थी उनकी, लड़ाई थी ना, इसलिए उसको शांति चाहिए थी। हमारे जीवन में भी कष्ट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब कष्ट आते हैं तो कृष्ण आते हैं, मंदिर की तरफ मुड़ते हैं हम सब लोग। लेकिन जब कुछ नहीं होता तो हम सोचते हैं हमसे बड़ा कौन है, अपने आप को फन्ने कहाँ समझ के चलते रहते। लेकिन जैसे ही हालत टाइट होती है तब हारे का सहारा याद आता है, नहीं तो नहीं आता। तो इसलिए ये बहुत बड़ी महती कृपा है। इसलिए कुंती महारानी कष्टों को धन्यवाद देती है कि जब कृष्ण आते हैं तो कृष्ण आते हैं। तो इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। और सौभाग्यशाली कैसे है कि हमारे अंदर, हमारे पास में ऐसा अवसर है कि भक्तों का संग मिला है, कृपा मिली है, उस अवसर को आप भुनाइए, ये ज़्यादा अच्छा है। सो वी आर वेरी मच लकी कि हमारे पास में भक्तों का संग है, और ये भगवत गीता का जैसा ज्ञान है, ये बांटने का अवसर मिल रहा है, और ये आंदोलन चल रहा है, हम सब लोग मिले इसमें, लगे इस भक्ति के आंदोलन में, तो वास्तव में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, अन्यथा कोई चांस नहीं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की।